जरा सोचो, आपके घर में कुछ घटनाएं जो हम बताने जा रहे हैं वो घटनाएं घट तो नहीं रही। जैसे आपके घर में किसी को बीमारी ने जकड़ के रखा है और आगे चल के आपको लगता है कि इसी बीमारी से इस व्यक्ति की मौत ना हो जाए या ये बीमारी कैंसर के रूप में परिवर्तन ना हो जाए। आपके घर में बहुत लड़ाई हो रही है, तो सोचो क्यों पति पत्नी में लड़ाई हो रही है, क्यों माँ बाप में लड़ाई हो रही है, क्यों माँ बेटे में लड़ाई हो रही है, बेटे बाप में हो रही है, क्यों भाई बहन आपस में लड़ रहे हैं, क्यों परिवार में आपकी बन नहीं रही, क्यों बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे। जरा सोचो, आपके घर में अकाल मृत्यु क्यों हो रही है, क्यों कोई एक्सीडेंट में खत्म हो जा रहा है, क्यों कोई फांसी लगा रहा है, क्यों आपके घर में सुरसा की तरह बीमारी पड़ी हुई है। जरा सोचिए, आपकी उनकी क्यों रुक गई। व्यापार, काम, पैसा आना या आने के सारे रास्ते कम हो चुके हैं। हमेशा आपके घर में बीमारी 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 ही पड़ी रहती है। आपकी जो कमाई है उसमें से आधा हिस्सा आपकी बीमारी में लगता जा रहा है। आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपके घर में किसी ने कुछ किया कराया हो या तांत्रिक विद्या कर दी हो। भैया जरा सोचो, मेरे कुछ फैक्ट हैं, इनको जानो। सोचो, आपके घर में 3 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 50 व्यक्ति हैं। आप उनको खाना नहीं दे रहे, उनका सम्मान नहीं कर रहे, उनकी पूजा अर्चना नहीं कर रहे जो आपसे सम्मानीय है। जैसे एक साधु को अपने घर में आप बैठा लो और उसको ना पूछो, ना खाना, ना पीना, ना सम्मान, ना कुछ भी नहीं, और वो साधु आपके घर में बैठा है, तो क्या वो साधु एक दिन देख लेगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, तो क्या वो प्रतिक्रिया नहीं करेगा? क्या उसको नहीं चाहिए? और जब वो प्रतिक्रिया करेगा या क्रोधित होगा तो आपको बताने के लिए, आपको जताने के लिए वो कुछ दिखाएगा नहीं, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कोई व्यक्ति क्रोध में आता है तो जो उस पर बनता है वो करता है। इसी तरीका से भैया ये घटनाएं आपकी अपने ही कर रहे हैं, जिनको हम पितृ देवता बोलते हैं, वो भी आपके घर में हैं। आपने देखा होगा कई गांव में, कई घरों में ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो पितृ देवता को थाप के रखते हैं या पूजते रखते हैं, उनका घर हमेशा उन्नति करता है। तो ये काम कैसे करते हैं, जरा पितृ देवता ये समझिएगा बड़ी गौर से। जैसे कोई भी घटना है, जैसे आपको कैंसर होना है या आपको कोई बीमारी होगी, आपको लगता है कि ये कैंसर तक न चले जाए, या आपका एक्सीडेंट होना है, इन दोनों एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कैंसर होना है तो ये पितृ देवता जो भी है, ये कैंसर हो गया तब इसको नहीं रोक सकते, आपकी डेफिनेटली मौत होगी। एक कैंसर को नहीं रोक सकते क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, नेचर का नियम है। बात समझे? इसको अगर कोई रोक सकता है तो वो है शक्ति। शक्ति से तात्पर्य भगवान, हनुमान जी या शक्ति या कोई देवी या कोई मतलब बड़े देवता। लेकिन ये हमारे पितृ देवता बड़े नहीं होते, ये इंसान है, इंसान के रूप में कार्य करते हैं। तो ये क्या करेंगे कि आपको कैंसर होना किससे है, उस बीमारी को स्टार्ट में ही खत्म कर देंगे। आपको यहाँ से डॉक्टर से मिलवा देंगे या आप स्वयं स्वतः ही उस बीमारी को खत्म कैसे हो खुद जान लोगे, या कोई डॉक्टर यहाँ से मिलेगा जो स्टार्टिंग में बिगिनिंग पॉइंट यानी 10% बीमारी है जो आगे चल के कैंसर बनेगी। तो ये पितृ देवता क्या करेंगे, आपकी बीमारी को 10% पे ही रोक के खत्म कर देंगे, यानी वो कैंसर तक नहीं ले जाएंगे। दूसरा, अगर आपका एक्सीडेंट होना है तो आप समझोगे जैसे आपका एक्सीडेंट बस से होना है, तो वो क्या करेंगे, एक्सीडेंट को नहीं रोक सकते। अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो उसमें से वो खींच के नहीं ला सकती, ये कार्य करती है शक्ति। लेकिन ये क्या करेंगे, आपका एक्सीडेंट होना किससे है, जैसे बस से होना है तो आप जिस दिन होना है उस दिन या तो आप बस से सफर ही नहीं करोगे, या आप बस पे चढ़ना चाहो या जाना चाहो तो बस छूट जाएगी, या आप किसी मतलब कुल मिला के किसी भी तरीका से आप बस पे सफर नहीं कर पाओगे। ये काम करते हैं हमारे पितृ देवता। बात समझे? यानी जिस चीज से आपकी घटना घटनी है बड़े रूप में, तो उस घटना तक ना पहुंचने का कार्य आपको उस घटना तक पहुंचने नहीं देंगे। ये कार्य करते हैं हमारे पितृ देवता। और अगर इनको हम नहीं मानते, नहीं पूछते, कुछ भी नहीं करते,
तो देखो, एक सुरक्षा घेरा आपके परिवार में है, वो क्या है? पितृ देवता का। जैसे मान लीजिए आपके घर में एक कुत्ता है, सॉरी हम एग्जाम्पल गलत ले रहे हैं, पितृ देवता को ना मानिए, तो वो कुत्ता क्या करेगा, उसकी इतनी धाक रहेगी आजू बाजू के जितने भी व्यक्ति हैं परिवार में या आपके समाज में, गांव में, कि कोई भी व्यक्ति बिना मतलब के आपके घर में नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि डर है उसे कि इनके घर में कोई है। इसी प्रकार से जो बाहर की ब्लैक एनर्जी होती है वो कभी आपके घर में फ्लो नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनको पता है जैसे हमारे घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग खाली बैठा रहे तो लोगों को डर रहता है कि वो डकेलू लुटेरे जितने भी हैं उनको ये लगेगा और हमेशा डर रहता है कि इनके घर में कोई अभी है, इस वजह से वो नहीं आ पाएंगे। यही कार्य करती है बाहर की जितनी एनर्जी है ब्लैक, कोई करना चाहे, कोई किया कराया हो या कोई टोटका करता है, कुछ भी करता है, तो टोटका भी किसी माध्यम में कोई ना कोई तो आएगा चल के, कोई भूत आएगा, पिशाच आएगा, चुड़ैल आएगी, कुछ भी तो होगा ऐसा जिसके जरिए कोई एनर्जी फ्लो करेगा। तो इन उन चीजों को रोकने में हमारे पितृ देवता ही पूर्ण रूप से सहायता है। यानी आपके घर का पूरा जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा घेरा है, वो आपके पितृ देवता कुल देवी ये ही बना के रखते हैं। चाहे बीमारी हो, चाहे अकाल मृत्यु हो, चाहे लड़ाई हो, चाहे झगड़ा हो, चाहे आर्थिक उन्नति हो, चाहे कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम हो, ये दोनों मिलकर सॉर्ट आउट करते हैं अगर आप इनको मानते हो तो। अब कहानी आती है कि इन पितृ देवताओं को हम मनाएं तो मनाएं कैसे? हम तो जानते नहीं, हमें तो पता ही नहीं। भैया, चाहे आप जानो चाहे ना जानो, चाहे पता हो अंतर ना हो, आपके परिवार में 10 पीढ़ी से कोई ना कोई खत्म होता आ रहा है। 10 पीढ़ी निकल गई, कोई ना कोई मरता आ रहा है, तो जो मरा है वही तुम्हारे कुल देवी कुल देवता पितृ देवता है। इनको मनाने की बिल्कुल सरल एकदम सटीक जानकारी है। देखो, जो व्यक्ति पैसे वाले हैं, जिनके पास पैसा है, वो पैसे की दम पे या पैसा खर्च करके इनको मना सकते हैं। जो पितृ पक्ष लग रहा है उसमें आप हवन, यज्ञ, पितृ कुल शांति यज्ञ या भंडारा आदि करके उनका स्थान देके ससम्मान से उनको मनाया जा सकता है। दूसरा, जिनके पास पैसा नहीं है तो वो क्या करते हैं, पहले हम डिमांड बताते हैं कि पितृ देवता को आकर चाहिए क्या। पहला स्थान, दूसरा खाना, तीसरा सम्मान। ये तीनों चीजें अगर आप देते हो तो कोई भी पितृ देवता कभी भी, कोई भी कुल देवी कुल देवता कभी भी आपसे रूठ नहीं सकता। तो जो जिनके पास पैसा नहीं है तो वो स्थान, समझिएगा, खाना, जल और सम्मान, ये तीनों चीजें देके उनको मना सकते हैं और अपने घर का एक सुरक्षा कवच बना सकते हैं। कैसे करेंगे, कैसे होगा, कैसे खाना देना है, कैसे जल चढ़ाना, कैसे स्थान देना है, कैसे सम्मान करना है, इनकी पूरी विधि विधान जो भी व्यक्ति हमसे संपर्क करते हैं तो उनको बिल्कुल मतलब आपके मान के चलिए कुछ भी में से कुछ भी नहीं होगा, शून्य के बराबर, या मान के चलिए कि 5% जो आप खर्च करने वाले हो, अमीर लोग जैसे हवन भंडारा पद्धति करवाने वाले हो, तो उसमें से आपका 20% में भी कार्य हो जाएगा। आपको इतने रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तो कृपया करके संपर्क कीजिए। इनकी जो पूरी विधि होती है, विधान होता है, उसके आधार पे आप कैसे मनाओगे, ये सारी चीज आपको बता दी जाएगी। वीडियो बड़ा होने की वजह से हम ये विधि विधान पूरा नहीं डाल रहे। वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, कृपया करके एक लाइक, एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जय माता दी।